कई दिनों की उमस और तपन के बाद दिल्ली एनसीआर को राहत मिली है। शाम को जोरदार बारिश हुई और जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था ठीक वैसा ही हुआ। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अयोध्या के विकास पर पीएम मोदी ने की ऑनलाइन समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंत्री और अधिकारी हुए शामिल। आईसीएमआर की स्टडी में तीसरी वेव को लेकर राहत भरा दावा। कहा दूसरी लहर जैसा कोहराम नहीं बचाएगी तीसरी लहर। कोरोना काल में नियमों की अनदेखी मेट्रो यात्रियों को पड़ रही भारी। दिल्ली मेट्रो में करीबन 8000 ने तोड़े कोविड नियम, 4227 लोगों का काटा गया चालान। दिल्ली वालों को चिलचिलाती गर्मी से मिल गई राहत। अनुमान के मुताबिक हुई बारिश। दिल्ली में मोबाइल शॉप से लाखों की चोरी। चोरों ने उड़ाए तकरीबन 20 लाख के फोन। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या नगरी की। वहां पर निर्माणाधीन श्री राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। दिल्ली से ऑनलाइन समीक्षा बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन डॉक्यूमेंट पे बात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहां के मंत्री और अन्य अधिकारीगण इसमें शामिल हुए। पूरी रिपोर्ट देखें। अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर लगाए गए घोटाले के आरोपों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम मीटिंग की। पीएम मोदी ने रामनगरी अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर ये वर्चुअल समीक्षा बैठक की। करीब 45 मिनट चली इस बैठक में पीएम मोदी ने अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट देखा। लाइव प्रेजेंटेशन के जरिए पीएम मोदी को अयोध्या में हुए विकास कार्यों से अवगत कराया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। समीक्षा बैठक में अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि अयोध्या को इस तरह से विकसित किया जाए कि हर किसी को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या आने की इच्छा महसूस हो। विकास कुछ इस तरह से करना है जिससे पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों दोनों को फायदा हो सके। आने वाले भविष्य की झलक इसमें दिखाई दे। साथ ही अयोध्या को ऐसा होना चाहिए जहां कम से कम एक बार देश का युवा जरूर आना चाहे। कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में पीएम मोदी ने बैठक में शामिल सभी अधिकारियों और मंत्रियों से फीडबैक लिया। इसके साथ ही पीएम ने सुझाव दिया है कि राम मंदिर बनने से पहले अयोध्या में सभी विकास कार्य पूरे कर लिए जाएं। एक तरफ अयोध्या को लेकर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक जारी थी, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर हमला बोला। कई सवाल दागे और समीक्षा बैठक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से इस मामले की जांच कराने को कहा। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, 10-12 दिन हो गए इस घोटाले का खुलासा करते करते और एक नहीं अनेक साक्ष्य आ चुके। मीडिया ने भी जारी किया, हम लोगों ने भी जारी किया। जब आप इनसे मीटिंग कर रहे हैं तो क्या आपने इनसे सवाल किया कि 1.5 साल में प्रभु श्री राम के मंदिर का नींव तक अभी तक क्यों नहीं भर पाए? ऊपर तक अगर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का हिस्सा जा रहा है तो किसको किसको जा रहा है? राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर लगाए गए घोटाले के आरोपों और उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुई पीएम मोदी की ये समीक्षा बैठक कई मामलों में अहम है, क्योंकि राम मंदिर बीजेपी के चुनावी वादों में सबसे अहम है। लिहाजा अयोध्या को चमकाने की कवायद चल रही है। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से मास्टर प्लान तैयार किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष को भी इस बैठक से गहरा संदेश मिला है। हालांकि घोटाले के आरोपों पर बीजेपी का क्या एक्शन होगा, इसका इंतजार अभी बाकी है।
संगीता सिंह, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अब तीसरी लहर को लेकर तरह तरह की आशंकाएं और संभावनाएं जताई जा रही हैं। कहा जा रहा है तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा ज़्यादा होगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट के आने से उसके घातक होने को भी लेकर कहा जा रहा है। लेकिन इसी बीच ISMR ने दावा किया है कि दूसरी लहर जितनी घातक थी उतनी घातक तीसरी लहर नहीं होगी। पूरी रिपोर्ट देखें। देश में कोरोना की दूसरी लहर के कुछ थमने के बाद अब तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के जख्म अभी हरे हैं। ऐसे में ICMR ने भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना पर एक राहत भरी खबर दी है। ICMR के अध्ययन में कहा गया है कि भारत में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो ये दूसरी लहर जितनी गंभीर नहीं होगी। हालांकि टीकाकरण के प्रयासों में तेजी से बढ़ोतरी न सिर्फ कोरोना बल्कि भविष्य में किसी अन्य लहर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अध्ययन में तीसरी लहर की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा गया है कि संक्रमण आधारित इम्यूनिटी कैपेसिटी समय के साथ कम हो सकती है। ऐसे में पहले से संक्रमण की हद में आ चुके लोग एक बार फिर संक्रमित हो सकते हैं। वहीं ICMR की हाल ही में की गई एक और स्टडी से पता चलता है कि प्रेग्नेंट महिलाएं भारत में दूसरी कोविड-19 लहर के दौरान पहले की तुलना में अधिक गंभीर रूप से प्रभावित हुईं। इस साल मृत्यु दर और संक्रमित मामलों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। ऐसे में ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को टीका लगाया जा सकता है। टीकाकरण प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए उपयोगी है और इसे दिया जाना चाहिए, जिससे कि कोरोना होने के खतरे को कम किया जा सके। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल-मई महीने में कोरोना की दूसरी लहर ने काफी तबाही मचाई थी। इस दौरान रोजाना सामने आने वाले मामलों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो मौतों का खौफनाक मंजर डराने वाला था। अब जब दैनिक मामलों में तेजी में कमी आई है, तो सरकार ने तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार जल्द से जल्द अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने की कोशिश कर रही है, ताकि तीसरी लहर के खतरे से बचा जा सके और लोग इस महामारी से सुरक्षित रहें। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर भले ही थम गई हो, लेकिन संक्रमण का खतरा बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन लोग इसको समझ नहीं रहे हैं और मेट्रो में यात्रा करने के दौरान लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाह लोगों को सतर्क करते हुए मेट्रो उनका चालान काट रहा है। पूरी रिपोर्ट देखें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद दिल्ली मेट्रो में कुल 7,915 लोगों ने कोविड नियमों का उल्लंघन किया। कोविड नियमों की अनदेखी करने पर 7 से 24 जून के बीच 4,227 लोगों का चालान काटा गया, जबकि 3,688 लोगों को समझाकर छोड़ दिया गया। इस दौरान यात्रियों की संख्या भी दोगुनी हो गई, जिसके चलते इस दौरान मेट्रो के अंदर भीड़ होने के चलते 3,852 यात्रियों को नीचे उतारना पड़ा। बता दें कि लॉकडाउन से राहत के बाद दिल्ली मेट्रो का परिचालन 50% क्षमता के साथ 7 जून से शुरू किया गया था। उसके बाद भी दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई। 7 जून को जहां मेट्रो में औसत यात्रियों की संख्या 7 से 8 लाख थी, अब वो बढ़कर औसतन 13 से 14 लाख हो गई है। 24 जून को दिल्ली मेट्रो में 14,41,000 यात्रियों ने सफर किया। मेट्रो अभी भी अपनी कुल क्षमता का 25 से 30% यात्री का सफर करा रही है। इसका कारण ये है कि दिल्ली मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। यही वजह है कि पीक आवर्स में मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। यात्रा से ज्यादा समय बाहर खड़े होकर मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश पाने में लग रहा है। सूत्रों की माने तो मेट्रो ने सरकार को परिचालन के दौरान और छूट की मांग की है, जिससे यात्रियों को हो रही असुविधा को खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।
दिल्ली एनसीआर में शनिवार की शाम तेज हवाओं के साथ अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 24 घंटे में हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पूरी रिपोर्ट देखें। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम बदल रहा है। शुक्रवार को राजधानी में पारा 40 को पार कर गया और गर्मी ने लोगों का बुरा हाल किया, लेकिन शाम को बदले मौसम ने दिल्ली वालों को राहत दी। अब अगले 24 घंटे में तेज हवा चलने के साथ साथ हल्की बारिश होने से गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 अधिक 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन अब आईएमडी का कहना है कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली में तेज हवा चलने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 30 जून तक राहत मिलने के आसार नहीं है। एक दिन पहले ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया कि उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व चंडीगढ़ के विभिन्न इलाकों में मानसून की पहली बारिश जुलाई में हो सकती है, जबकि इससे पहले मौसम विभाग ने मानसून के 15 जून तक आगमन की संभावना जताई थी, जो कि इसके तय समय 27 जून से पहले था। आमतौर पर दिल्ली में 27 जून तक मानसून का आगमन हो जाता है। पिछले वर्ष 28 जून को दिल्ली में मानसून आया था, जो कि 8 जुलाई तक रहा था। वहीं दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो सीपीसीबी के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 163 दर्ज किया गया। इसके अलावा गाजियाबाद का 166, ग्रेटर नोएडा का 148, गुरुग्राम का 110 और नोएडा का 162 वायु गुणवत्ता सूचकांक रहा। सफर इंडिया की माने तो इस समय हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिम की ओर बना हुआ है। इस वजह से पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं के साथ धूल भी दिल्ली एनसीआर में प्रवेश कर रही है। हालांकि इसका अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बारिश होने की स्थिति में प्रदूषण के स्तर में अधिक बदलाव होने की संभावना नहीं है। लगातार धूल भरी हवाएं चलने की वजह से हवा में PM10 का स्तर भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार तत्व PM10 का स्तर 181 और PM2.5 का स्तर 61 दर्ज किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर दिल्ली एनसीआर में मॉनसून कब दस्तक देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरी की वारदातें रुक नहीं रही हैं। ऐसी ही एक घटना सरिता विहार के मदनपुर खादर में हुई। मोबाइल की एक दुकान से करीब 20 लाख रुपए के मोबाइल चोर चुरा ले गए। पूरी रिपोर्ट देखें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल दिल्ली के सरिता विहार थाना क्षेत्र के मदनपुर खादर इलाके में मोबाइल शॉप में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मोबाइल की दुकान से करीबन 125 मोबाइल लेकर फरार हो गए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 20 लाख बताई जा रही है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए सुनवाते हैं पीड़ित दुकानदार की जुबानी। तो रात को 1:40 के आसपास वो हमारे यहाँ पर आए थे और उससे आधे घंटे पहले से ही वो रोड पे घूम रहे थे। फिर हमने अंदर की रिकॉर्डिंग चेक की है तो 1:43 पे वो अंदर आ गए थे और 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने सारा सामान रखकर अपना वो यहाँ से एकदम से फरार हो गए। वो ब्रीजा गाड़ी में आए थे, वाइट कलर की उनकी गाड़ी थी। कुछ लोग कितनी मोबाइल थी और उसकी मूल्य कितनी? 125 फ़ोन के आसपास फ़ोन थे टोटल और 18-20 लाख रुपए के उनका आसपास का अमाउंट बन गया था। फिर हमने वो 100 नंबर पर कॉल करी थी जब वो पुलिस वाले आए थे। हमने उनसे कहा भी था कि भाई आप अपने वायरलेस पर डाल दो इनको, ताकि अगर वो आसपास होंगे तो पुलिस वाले उनको रोक लेंगे। बैरिकेड लगा के रखते हैं वो। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे वो नेटवर्क इशू है, गांव के अंदर नेटवर्क नहीं आता है। अगर उस समय वो साथ के साथ एक्शन ले लेते हैं तो हो सकता है तो वो आसपास होते तो वो पकड़े जाते। पर उसमें इतना प्रोसेस लग गया, उसमें 15-20-25 मिनट लग गए उनको इन्फॉर्म करने में आगे। तो उससे पहले वो बाहर चले गए होंगे। जो आपके लॉक लगा होगा मोटे मोटे, तो उसको कैसे काटा गया है? यही हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें काफ़ी हैवी ताले थे और इसमें 6 या 7 ताले लगे हुए थे। वो काफ़ी हैवी ताले थे और उन्होंने सिर्फ 20 से 25 मिनट में सारे ताले काट दिए। और वही हमारी समझ में नहीं आ रहा इतने हैवी ताले वो कौन सी मशीन लेके आए थे जिससे वो उसने आसानी से वो कट गए।
स्थानीय जनप्रतिनिधि व पूर्व डिप्टी मेयर धीर सिंह ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, चलिए दिखाते हैं। अपने गांव में इतनी बड़ी चोरी ये पहली बार हुई है, ऐसी बड़ी चोरी कभी गांव के अंदर हुई नहीं है। फिर भी जो आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ CCTV कैमरे नहीं लग पाए, तो ये राजनीतिक टेक्निक। मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली सरकार जल्दी से जल्दी जो बाकी जितने भी गांव या शहर या गली, मैं तो सबसे पहले अपने गांव की बात करूँगा कि हमारे गांव में जितनी जल्दी से जल्दी इनके CCTV कैमरे लग जाएँ तो जो आज हमारे गाँव में जो चोरी हुई है शायद ऐसा ना होता। लोगों में कम से कम जो चोर यहाँ घूम रहे हैं उनके अंदर खौफ तो होता है भाई तुम पकड़े जाओगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस अगर रात के 12 बजे के बाद में 3-4 गश्त विद सायरन अगर बीच मार्केट से और गांव के बीच से निकाल दें तो शायद चोरों को इतनी ताकत ना पड़े। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।